वो जंगल राज को आज भी लोगों को याद करके देश सिहर जाता है, बदन सिहरने लगता है कि बच्चे हमारे घर से निकले हैं, फिर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और एजुकेशन के मामले में लड़की जितना कंसस हुई है, ये सब तो योजना नीतीश कुमार का था। इनके माता पिता के समय में तो ये सब हुआ नहीं। इनके माता पिता के समय में चरवाहा विद्यालय खुला, भैंस चराओ, गाय चराओ, बाल छिलाओ, गधे पर चढ़ो, यही सब तो योजना इनका चलता था। तेजस्वी पहले अपने पिताजी का स्वास्थ्य के बारे में बताएं, अपनी माताजी के स्वास्थ्य के क्या बात करती हैं। तो उनके पिताजी मान लीजिए दानापुर में गए भी चुनाव कैंपेन में, तो जो दुर्दांत अपराधी रितलाल यादव के प्रचार में गए, और नीतीश कुमार को जो अस्वस्थ बताते हैं वो तो उन्होंने प्रमाण दे दिया कि वो चुनाव कैंपेन पूरे राज्य में उन्होंने किया, जहां वो हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंचे, बाय रोड पहुंचे। वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। और निश्चित तौर पर मोदी जी को पता है कि यहाँ के लोग बहुत भावुक सेंटिमेंटल होते हैं, और उनको पता है कि यहाँ के लोगों ने जो प्रचंड जीत दिया, उस खुशी में उन्होंने हम लोग की एक पहचान रही है गांव ग्राम का गमछा, और उसको उन्होंने ये किया। इससे आवाम में अच्छा मैसेज गया, ये बात हुई। तो इसलिए मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा है, और विपक्ष का सुपड़ा साफ जो है वो मिलकर के एनडीए के गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने कर दिया। अब ऐसे में आपको बताएं तो एनडीए की सरकार दोबारा से बिहार में बनी है, लेकिन विपक्ष इसके बाद अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी हार की जो वजह है वो नहीं बता रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता अमरेंद्र सिंह है। इनसे जानेंगे, क्योंकि इन्होंने भी प्रचार प्रसार किया, बेगूसराय में जाकर के भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ प्रचार प्रसार को किया, और कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार ही काम आता है। जनता के बीच में आप जाते हैं, जनता से फीडबैक मिलता है, और यही सभी चीजें जो है वो काम आती है। इनसे ही जानेंगे कि विपक्ष का तो आप लोगों ने सुपड़ा ही साफ कर दिया इस बार। विपक्ष का सुपड़ा साफ करने का कारण ये है कि बिहार में लोग जात पात से अब उब चुके थे, और जो अपोजिशन की राजनीति थी वो जात पात आधारित थी। उनको विकास से कोई मतलब नहीं था। और नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने जो विकास का कार्य किया वो आम आवाम को प्रभावित किया। लोगों को दिख रहा है, पुल पुलिया, रोड, सड़क, स्कूल। आज की बच्चियां मान लीजिए स्कूल में जितनी उपस्थिति हो रही है, साइकिल हो, पोशाक योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, या महिलाओं को रोजगार के लिए उनको अपने पैर पर खड़ा होने के लिए जो उन्होंने संसाधन मुहैया कराया, 10,000 रुपया दिया। जीविका दीदी के माध्यम से महिलाएं आज अपने पांव पर खड़ी हैं, लखपति बन गई हैं। इस सब का प्रभाव आया, और लोगों ने यह माना कि केंद्र और राज्य में एक दल और एक गठबंधन की सरकार से विकास को और तीव्र गति मिलेगा, और इसलिए लोगों ने एनडीए को अपार बहुमत, प्रचंड बहुमत से विजय बनाया। तेजस्वी तो इधर दावा कर रहे थे कि इस बार जो है 18 तारीख को हम शपथ ग्रहण करेंगे, मुख्यमंत्री पद के हम उम्मीदवार हैं और हम जीतेंगे भी। अचानक से क्या लगता है, कौन सा फैक्टर जो है वो काम कर गया और जनता के बीच में वो मैसेज दे दिया गया कि तेजस्वी जो है भले ही कितना भी वादा कर ले, लेकिन काम जो है एनडीए वाले ही करेंगे? तेजस्वी यादव के माता पिता के शासन काल को आम आवाम आज भी नहीं भूला है। वो जंगल राज को आज भी लोगों को याद करके देश सिहर जाता है, बदन सिहरने लगता है कि बच्चे हमारे घर से निकले हैं, फिर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और उन्हीं के पुत्र अपने को सबसे योग्य बता रहे थे कि हम प्रदेश को चलाएंगे, जिनकी न कोई एजुकेशन, न क्वालिफिकेशन, न कोई शिक्षा था, वो शिक्षा की बात कर रहे थे। जिनको ये भी पता नहीं था, प्रत्येक परिवार को उन्होंने झूठी घोषणा किया, प्रत्येक परिवार को झूठी घोषणा। हाँ, झूठी घोषणा उन्होंने किया कि प्रत्येक परिवार को एक एक नौकरी दे देंगे। भाई कहाँ से पैसा होगा, बजट का कोई प्रावधान, कितने परिवार हैं, ये उनको जानकारी है? ये जानकारी नहीं। दूसरी चीज, उन्होंने जो एक बनाया, जो मैं वोट पुनः जो सर्वेक्षण जो हुआ उसका मताधिकार का, उन्होंने जो एक घुसपैठिए को जगह देने, उसको वोटर लिस्ट में शामिल करने का जो एक अभियान चलाया, और उसके पक्ष में जो खड़ा हुए, इसका भी गलत मैसेज गया। और दूसरी चीज, आज गांव गांव में लोगों को सड़क, बिजली दिख रहा है। लोगों के हर प्रत्येक वृद्ध परिवार को वृद्धावस्था पेंशन 1,100 रुपया उसके खाते में आ रहा है। तो नीतीश जी का ये 10,000 देना काम कर गया, आपको क्या लग रहा है? 10,000 देना, देखिए नीतीश जी ने 10,000 ही नहीं दिया। नीतीश जी जब से हैं, पिछले 15 सालों में महिलाओं को ध्यान में रख के
कई योजना बनाए और महिलाओं के हित में उन्होंने कदम उठाया। आप बताइए, साइकिल योजना देश में पहली दफा नीतीश जी ने लागू किया। बच्चियां अगर इंटर पास करेंगी तो इनको 25,000 दिया जाएगा, ग्रेजुएट होंगी तो 50,000 दिया जाएगा, स्कूल में पोशाक दिया जाने लगा। मिड डे आज सरकारी स्कूल में देखिए बच्चे इतने तादाद में आ रहे हैं, आप सड़क पर जाइए, बच्चियां साइकिल से चल के मार्केट जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं। और एजुकेशन के मामले में लड़की जितना कंसस हुई है, ये सब तो योजना नीतीश कुमार का था। इनके माता पिता के समय में तो ये सब हुआ नहीं। इनके माता पिता के समय में चरवाहा विद्यालय खुला, भैंस चराओ, गाय चराओ, बाल छिलाओ, गधे पर चढ़ो, यही सब तो योजना इनका चलता था। तो नीतीश कुमार ने काम किया और नरेंद्र मोदी के साथ मिलके इस प्रदेश में, अब बेगूसराय में आप देखिए, बेगूसराय का ही अभी आप सिमरिया पुल जो बना है नया, उसको जब आप देखिएगा तो लगेगा हम विदेश में आ गए। ऐसा 6 लेन पुल देख के लगता है कुछ कहने की बात। गिरिराज सिंह के प्रयास से और नरेंद्र मोदी के समर्थन से, मतलब गिरिराज सिंह जो वहाँ के क्षेत्रीय सांसद हमारे हैं, उनके प्रयास से आज आप देख लीजिए बेगूसराय लगता है कि मैंने इतना चकाचौंध स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया है। तो मोदी जी हैं तो पूरा गमछा घुमा दिए, बिहारियों के दिल को छू लिया उन्होंने। निश्चित तौर पर मोदी जी को पता है कि यहाँ के लोग बहुत भावुक सेंटिमेंटल होते हैं, और उनको पता है कि यहाँ के लोगों ने जो प्रचंड जीत दिया, उस खुशी में उन्होंने, हम लोग की एक पहचान रही है गांव ग्राम का गमछा, और उसको उन्होंने ये किया, इससे आवाम में अच्छा मैसेज गया, ये बात हुई। तो इसलिए मैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार तीव्र गति से विकास की ओर दौड़ेगा। और एक चीज आप जान लीजिए, जात की राजनीति, एक खास जात की राजनीति तेजस्वी यादव जो करना चाहते हैं, तो आज के डेट में 75% आवाम इनके परिवार के कुकृत्य से आज भी इनके खिलाफ खड़ा है। उसी का रिजल्ट है, उसी का परिणाम है। ये प्रचंड बहुमत हुआ, लोगों ने स्थायित्व, स्टेबल गवर्नमेंट, लोगों ने विकास, डेवलपमेंट को पर मोहर लगाया। और पुनः मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार तीव्र गति से विकास की ओर आगे बढ़ेगा, और तीव्र यहाँ रोजगार के संसाधन मिलेंगे, यहाँ फैक्ट्रियां खुलेंगी, और विकास का दौर तीव्र गति से चलेगा। अच्छा, इधर भाजपा के मुख्यमंत्री को लेकर के भी बातें चल रही हैं, क्या भाजपा अपना आने वाले समय में कोई सीएम चेहरा दे सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम एक अनुशासित कार्यकर्ता है। ये जो आप पूछ रहे हैं, ये आला कमान आपस में एनडीए के लोग, बड़े बड़े लोग तय करेंगे। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के स्तर की ये बात नहीं है जो आप पूछ रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी अभी बिहार को आगे भी बहुत सालों तक चला सकते हैं। नीतीश भले विपक्ष कितना भी उनके मानसिक स्थिति को लेकर के सवाल खड़ा कर दे। किस बात का मानसिक स्थिति? आप चुनाव तेजस्वी बार बार कहते थे। तेजस्वी पहले अपने पिताजी का स्वास्थ्य के बारे में बताएं, अपनी माताजी के स्वास्थ्य के क्या बात करती हैं। तो उनके पिताजी मान लीजिए दानापुर में गए भी चुनाव कैंपेन में, तो जो दुर्दांत अपराधी रितलाल यादव के प्रचार में गए, और नीतीश कुमार को जो अस्वस्थ बताते हैं, वो तो उन्होंने प्रमाण दे दिया कि वो चुनाव कैंपेन पूरे राज्य में उन्होंने किया, जहाँ वो हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंचे, बाय रोड पहुंचे। वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और एनडीए पूरा इंटैक्ट है उनके लीडरशिप में। और जहां तक बात है, तो ये बड़ी बात है, ये आला कमान तय करेंगे सब बात। ऐसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार गठित होगा। चलिए, तो एनडीए की इस बार फिर से सरकार जो है वो बिहार में बनी है, और प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने जो विश्वास है वो जताया एनडीए पर। इसको लेकर के भाजपा नेता क्या कुछ कह रहे थे और विपक्ष के ऊपर क्या कुछ कह रहे थे, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।